अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर और मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर फ़ारूक साहब। राइट नाउ हम ये हमारा जो वीडियो सेशन चल रहा होता है उसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं और बेसिकली होते भी इसीलिए हैं कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन तक ग्राउंड रियलिटी जो है वो पहुंच सके और जो इस टाइम पे सर्कमस्टांसेस बहरिया की मार्केट में, करंट मार्केट में चल रहे हैं, वो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बहरिया टाउन, चूँकि एक बहुत बड़ा वसी एरिया है जहाँ पे बहरिया टाउन कंस्ट्रक्ट हुआ है, अब हम इसे कह सकते हैं एक शहर की सी शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है। अब देखें, बहरिया की कोई स्पेसिफिक टेरिटरी तो नहीं है कि जहाँ पे आबादी है, ये स्कैटर्ड फॉर्म में मुख्तलिफ एरियाज के अंदर आबादी जो है वो फैल चुकी हुई है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जैसे लोगों ने 1000 गज के 500 गज के प्लॉट्स थे जो उन्होंने बुकिंग के टाइम पे लिए हुए थे, आज भी वहाँ पे आबादी का हो जाना या वहाँ पे लाइफ का मौजूद होना या उनको डिलीवर हो जाना, यानी वो इस टाइम पे किसी भी तरह से उनके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं हो रहे। मैं उन प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ जैसे पिशन 57 है, पिशन 56 है, पिशन 38 के प्लॉट्स हैं 1000 गज के, 500 गज के। इसी तरह 41 के प्लॉट्स हैं जो भी पैराडाइज के अंदर टेरिटरी आ जाती है, उसके अंदर कोई बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे प्लॉट्स तो लोगों के पास हैं, वो ऑन करते हैं, यानी वो अलॉटीज़ हैं इस एरिया के। लेकिन आने वाले टाइम में या हालिया दिनों के अंदर वो इस टाइम पे एक तो रेट का ग्राफ नीचे आ चुका हुआ है, जो ओवरऑल जो सिचुएशन है मार्केट की या हमारे बिजनेसेस को लेके हम अगर बात करें तो वो ग्राफ नीचे की तरफ है। उनके लिए इस टाइम पे इसको कैसे ओवरकम किया जाए, इससे एग्जिट किस तरह लिया जाए, या वो जो प्रॉपर्टी इस टाइम पे राइट नाउ स्टक हो चुकी हुई है उस स्टक प्रॉपर्टी को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं, रनिंग फॉर्म में कैसे लेके आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें माहाना इनकम जो है वो मंथली इनकम जनरेट होना शुरू हो जाए या उस पैसे को हम रोल ओवर कर सकें। मुबशर, बहुत शुक्रिया। सवाल काफ़ी आपने लेंथी की है। यहाँ पे सिंपल ये चीज़ होगी, देखें आज जो टाइम यहाँ पे चल रहा है ना, आपके सामने आप जिस तरह सेल करने के हवाले से या इस तरह की कुछ चीज़ अगर हम लेके आते हैं मार्केट की करंट सिनेरियो को देखते हुए, देखें आज मार्केट के अंदर क्या ओवरऑल अगर हम देखें किसी भी बिज़नेस में कैश फ्लो नहीं है। जी। अगर आप ये कहें ना कि ये मेरी आप फाइल ले लें और इसके एवज आप मुझे पैसे दे दें तो मैं ये सेल करना चाह रहा हूँ, मुझसे ट्रांसफ़र ले लें, तो वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है पिछले कोई 1-1.5 साल से लेते हुए, अगर हम इस चीज़ को सामने रखते हैं। अब जहाँ पे बात है पैराडाइज़ की, स्पोर्ट्स सिटी की, तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है। अगर आज सूरत हाल देखते हैं ना, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जहाँ तक बढ़ गई है, ये चीज़ें हो गई हैं, तो आज 1000 गज के ऊपर या 500 गज के ऊपर घर बनाना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, काफ़ी जो पहले फिगर्स हमारे सामने आते थे राइट नाउ वो नहीं है। और उसके बाद इनका जो डिस्टेंस है स्पोर्ट्स सिटी का या पैराडाइज़ का, ये भी मेन गेट से हमें एक अच्छा खासा देखने को मिलता है। और आज ये टाइम है फ़ैसला लेने का, और फ़ैसला आज हर बंदा नहीं ले सकता। 1% कुछ समझदार लोग होंगे जो आज के टाइम पीरियड को, आने वाले टाइम पीरियड को और आज की जो इन्वेस्टमेंट है या आज की जो सूरत हाल है, इसको लेते हुए किसी चीज़ पे जाके वो फ़ैसला ले सकें। क्योंकि देखें ये चीज़ें आगे कंटिन्यू होनी है, आगे चलनी है, उसके लिए टाइम कितना दरकार है, मज़ीद हालात किस तरफ जाते हैं, या किस वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होता है कि उठ किस करवट बैठता है, तो वो अभी चीज़ें हमें ना कोई स्टेबल होते हुए नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक रहेगी बात खाली प्लॉट की, ज़मीन की, लैंड की, तो ये वाकई ही एक टाइम टेकिंग है। बहरिया की तरफ से तो सारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी है, बहरिया ने आपको पोजेसन दे दिया, बहरिया ने आपको NOC भी दे दिया है कि ले भाई आप अपना घर यहाँ पे बना सकते हैं, आप फ़ौरन अपना घर स्टार्ट करें, अपनी फैमिली यहाँ पे लेके आएँ। लेकिन आप प्रिसन 38 के अंदर, प्रिसन 37 के अंदर किस तरह से घर बना के किस तरह फैमिली वहाँ पे लेके आएंगे? अभी तो वहाँ पे किसी भी तरह की आबादी है ही नहीं, उसके आसपास कोई आबादी नहीं है। और रहेगी जो बात सेल करने की, तो आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है जो आपने अच्छे टाइम पे वहाँ पे प्लॉट खरीदा है 1000 गज का या 500 गज का, आज अगर वही आप कैश पे सेल करने आते हैं तो आपको 40 लाख की ऑफ़र भी नहीं आती, अगर आ भी जाती है उसका कैश नहीं है आपके पास। सो टाइम है फैसला करने का, डिसीजन लेने का। इससे कैसे निकला जाए, उसको रोल कैसे किया जाए? सर देखें, कैश टाइम में अगर कैश फ्लो नहीं है तो हमें उसकी कोई एडजस्टमेंट की ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अगर एडजस्टमेट की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो उसके लिए ये मेन जन एवेन्यू जो मेन गेट के पास है, जो कि मेन गेट से लेकर थीम पार्क तक आपको जिना ईस्ट साइड और बीस्ट साइड बिल्डिंग्स बनती हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर शोरूम काफ़ी हद तक बन चुके हैं।
मिडवे कमर्शियल के अंदर बन चुके हैं, लिबर्टी कमर्शियल के अंदर बन चुके हैं, जो कि रेंट आउट है। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2 करोड़ की, 4 करोड़ की या 8 करोड़ की, आप उसका 5 से 6% पर मंथ रेंट ले रहे हैं, बगैर किसी सूद के, बगैर किसी चीज़ के, क्योंकि वो बिल्डिंग्स रेडी हैं और वहाँ पे लोग रेंट पे बैठे हुए हैं, यानी लोग रेंट पे लेने के लिए तैयार हैं, लेने के लिए तैयार हैं। आप ये देखें ना, अभी आप मेन जनाब पे ट्रैवल करें, कोई एक ऐसी बिल्डिंग देख लें या कोई एक ऐसा बैंक देखें जो हमें मेन जिना एवेन्यू पे नज़र नहीं आ रहा। मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स अच्छा, के यहाँ अंदर पे एक और सवाल मेरा यहाँ पे बनता है कि क्या जिस तरह बाकी एरियाज के अंदर जो ग्राफ है प्रॉपर्टी की प्राइसेस का वो नीचे आया, तो क्या मेन जन एवेन्यू के ऊपर भी रेंटल Definite इनकम आया। नीचे आई है? बिल्कुल और ये आया। सारी चीजें जब यहाँ पे बुकिंग के टाइम पे चीज़ें चल रही थी, आपको पर स्क्वायर फीट 1 लाख रुपए का रेट मिल रहा था। ठीक है, वहाँ पे ग्राउंड पे हम वजूद कमर्शियल नहीं था। शोरूम की बात जी कर जी रहे जी जी बिल्डिंग का वजूद नहीं था। प्री बुकिंग पे यहाँ पे जब बिल्डर ने प्रॉपर्टी अपनी लॉन्च की या प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो ग्राउंड फ्लोर का जो रेट मिल रहा था शोरूम का, वो 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट, जो कि आपने इंस्टॉलमेंट की सूरत में देना है, और बिल्डिंग अभी आपकी रेडी होनी है। कोई दूर दूर तक रेंट का वजूद नहीं था। ठीक है, आज वो बिल्डिंग बन चुकी है, रेडी हो चुकी हैं, वो रेंट आउट है, 110% वो रेंट आउट है। आज आपको वही वाला ग्राउंड फ्लोर शोरूम जो है वो 60,000, 55,000, 65,000 पर स्क्वायर फीट में मिल रहा है। ये तो हालिया दिनों की बात होगी। हम फ्यूचर की तरफ अगर जाते हैं, सर, फ्यूचर फ्यूचर में देखते हैं, तो क्या यहाँ आपको नजर आता है, क्या इसका इस इन्वेस्टमेंट को फ्यूचर में हम किस तरह से देख सकते हैं? फ्यूचर देखें, आप प्रीवियस प्रैक्टिस को साथ कंपेयर कर सकते हैं। जब प्रीवियस आज हालात बेहतर नहीं है, जब बेहतर थे 2022 के अंदर, तो आपको 1 लाख रुपया पर स्क्वायर फीट रेट मिल रहा था, जो कि प्री बुकिंग का था। आज वो रेडी बिल्डिंग है, रेडी में आपको 65,000 का या 70,000 का आपको रेट मिल रहा है पर स्क्वायर फीट। तो जब हालात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे, मैं नहीं कहता कि 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो जाएंगे पर स्क्वायर फीट या 2 लाख हो जाएंगे। अगर ये वापस 1 लाख पे भी आ जाते हैं, अपना रेट वापस 1 लाख पे भी आ जाता है, तो आप 40,000 पर स्क्वायर फीट का प्रॉफिट ले रहे हैं। अब उस 40,000 को आप पर स्क्वायर फीट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपकी करोड़ों के अंदर आप उसमें 4 करोड़ रुपए तक का फर्क आ जाएगा, बड़े आराम से आप लेके आ रहे हैं प्रॉफिट। अच्छा, मैं अब ये तो हो गया पैसों की हद तक की बात, कि पहले इन पैसों में चीज़ मिल रही थी, आज इतने पैसों की मिल रही है, कल इतने पैसों तक मिल रही है। मैं यहाँ की एक्टिविटीज़ के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा, फ्यूचर में यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? क्यों वो बंदा अपनी वो वाली प्रॉपर्टी इधर जो है वो यहाँ पे लेके आए, यानी वो पैसा इस एरिया में लेके आए? आप इस एरिया को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अलाइव एरिया आज भी है, लेकिन क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं, क्या स्कोप है? उस स्कोप को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे आज मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। अभी ग्राउंड फ्लोर लेके बैठना या उसका रेंट देना, हर बंदा वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे जो रेंट हम लोगों ने देखा है आज भी, और अच्छे हालात में भी, तकरीबन 7-8 लाख रुपया पर मंथ रेंट मिलता रहा है लोगों को, एक अच्छे बड़े साइज का। आज थोड़े से हालात डिस्टर्ब होने की वजह से जिनका पहले 8 लाख रुपया रेंट था, आज वो 6 लाख पे आ गए, और जिनका पहले 6 लाख रुपया रेंट था, आज वो 4.5-5 लाख रुपया पर मंथ रेंट मिल रहा है। और अभी आपको यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा रेंट का, वो 2 साल या 3 साल के लिए नहीं होगा, वो 5 साल से लेकर 10 साल के ब्रैकेट में आपका एग्रीमेंट होगा, जो आपका रेंट एग्रीमेंट साइन होगा जी। और अभी आप मेन जनाब पे, मैं वही आपसे बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, ट्रैवल करते हैं, काफ़ी सारे रियल एस्टेट के बड़े ऑफिस भी यहाँ पे बैठे हुए, और सेकंड बैंक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ गए। जी बिल्कुल, मेन मतलब आप डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1 देख लेते हैं, AQ बिजनेस सेंटर 1 देख लेते हैं, अब्दुल समादी की बिल्डिंग है, अल्फा बिल्डिंग है, जीनत प्लाजा है। आपको हर तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे बड़े ब्रांड्स की सूरत में नज़र आ रही हैं, जो कभी बैंक का आ रहा है, और बैंक के बाद सेकंड जो ऑप्शन होंगे, जितने भी आपके अच्छे आउटलेट हैं या कोई बड़े ब्रांड हैं क्लॉथ के हवाले से, या कोई भी मतलब लोग यहाँ पे जो अच्छी चीज़ें अपनी दे रहे हैं, वो यहाँ पे आगे अफोर्ड करेंगे रेंट, और वो आगे बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर ख़रीदना भी शुरू करेंगे। अभी सिर्फ ये रेंट वाली प्रैक्टिस चल रही है। जब ये ख़रीदना शुरू कर देंगे, एक ब्रांड यहाँ पे एक तरतीब से जब परचेजिंग शुरू कर देगा, पहले 1 लाख रुपया रेट था, फिर आप इसको 2 लाख पे बड़े आराम से जो है वो प्लस माइनस कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम एक इंक्लूजन तो मैं जो समझाऊँ चीज़ें वो ये कि यहाँ पे सिर्फ बल्कि बैंक ही की हद तक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी आएंगे, यानी फूड के हवाले से अगर हम बात करें, इंटीरियर डिज़ाइनर्स के हवाले से बात करें, तो हमें पूरी बिल्डिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगी कि एक ही ब्रांड ने जो वो लेके रखी हुई है। किसी ने उसने किचन की सारी एक्सेसरीज रखी हैं, फिर उसमें फिटिंग्स हैं, फिर उसके बाद आपके बेडरूम में क्या चीज़ें, ऑफिसेज के फर्नीचर, सारी चीज़ें। यहाँ पे बात आपकी थोड़ी सी कट कर रहा हूँ। यहाँ पे AB टावर्स के नाम से प्रोजेक्ट है, ये मेन जिना एवेन्यू के ऊपर है। जैसे आप आते हैं मेन गेट से, तो प्लॉट नंबर 2 है, 20 साइड का।
यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर शोरूम है जो कि 2000 स्क्वायर फीट का है। उसके नीचे 2 बेसमेंट है, बेसमेंट 1 बेसमेंट 2, फिर उसके बाद आपको वहाँ पे मेजनाइन मिल रहा है। ठीक है, मतलब Ground के बाद 4 in 1 हम उसे कह सकते हैं। ठीक है। डबल बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के बाद आपको मेजनाइन मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, वहाँ पे अब ये चीज़ आप खुद देख लें कि कोई भी एक बड़ा ब्रांड है वो वहाँ पे आके अपनी हर तरह की एक्टिविटीज एक ही शोरूम के अंदर बैठ के यानी कर अदर सकता है। बिल्डिंग नहीं है, ऊपर कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिर्फ- बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ इतनी हद तक बिल्डिंग है। ठीक है, और वो आपको पूरा पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट चल रहा है, आई थिंक 1.5 लाख पर स्क्वायर फीट का उसकी डिमांड या कुछ इस तरह की चीज़ें चल क्योंकि रही हैं। पहला दूसरा प्लॉट है। हाँ जी, मेन आप वहाँ गेट पे के बिल्कुल वो अपना रेस्टोरेंट का ब्रांड कोई अच्छा सा लेके आ जाएं, आपको सिटिंग इनसाइड मिल रही है और आपको हर तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो अपने आप ग्राउंड फ्लोर के अंदर कर रहे हैं। बिल्कुल। यानी ऐसी की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसे ग्रैब किया जा सकता है। और इवन एक ऐसी खूबसूरत लोकेशन पे होते हुए, मेन एंट्रेंस है बैरिया की, और बहुत क्लियर आपने इस चीज़ को, खैर ये एक समझने वाले को, यानी जो इस चीज़ को समझेगा वही इस चीज़ को grab मुबशिर कर वही है सकेगा। कि हर बंदा 1% इस फैसला opportunity करेगा को- इस हाँ टाइम पे, क्योंकि आज फैसला करने का टाइम है और हर बंदा फैसला नहीं ले सकता अच्छे रेट्स टाइम बहुत पे। नीचे हैं। बिल्कुल और ऐसे ही ये वो एरिया है जहाँ पे आने वाले दिनों के अंदर हर बंदा ये ख्वाहिश जाहिर अपनी कर रहा होगा, यानी ख्वाहिश रखता होगा कि काश ये वाला वो एरिया है जहाँ पे मैं अपना कोई शोरूम या कोई आउटलेट यहाँ पे अपनी बना लेता। क्योंकि यहाँ पे एक बड़े बड़े ब्रांड्स ने, जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया, बैंक्स यहाँ पे मौजूद हैं, सुजुकी का शोरूम है, पूरे एक प्लाजा के नीचे जो है वो सुजुकी का बिल्कुल शोरूम ऐसे है। ही है। इसी तरह अली प्लाजा का जो पूरा ग्राउंड है वो मिज़ान बैंक के पास है, यानी एक बहुत बड़ी टेरिटरी बनती है, तकरीबन 24-25 ग्राउंड फ्लोर आ जाता है। फीट एरिया टेरिटरी बनती है जिस पे मिज़ान बैंक है। इसी तरह और बड़ी बड़ी आउटलेट्स जो यहाँ पे आएंगी। अगर आपका यहाँ पे शोरूम होगा तो वो आप ये रेंट जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं ये रेंट आपके साथ एक साल का एग्रीमेंट नहीं बल्कि अगले 10-10, 20-20 साल का एग्रीमेंट जो करके और चलते हैं, पर ईयर आपका 10% वहाँ पे बढ़ भी रहा है। बढ़ रहा होता है। तो अगर आप भी इस तरह का मंथली इनकम जो है वो जनरेट करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं रेंट, तो आप इस तरह के ऑप्शंस के ऊपर गौर करें, डिस्कस करें, इसके हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल करें। हमारे स्क्रीन पे नंबर्स मौजूद हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चैनल पे हमेशा मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।